प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। आज वाराणसी में 5229 करोड़ की 30 योजनाओं का लोकार्पण और राष्ट्रीय आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी के मेहंदीगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। मोदी आज दोपहर 1:05 पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ और वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आज यूपी के सिद्धार्थनगर का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। 9 मेडिकल कॉलेजेस का करेंगे उद्घाटन। पीएम के दौरे के मद्देनजर जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा। नेपाल की सीमा पर हाई अलर्ट। सुबह 9:40 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9:45 के करीब गोरखपुर से सीएम योगी के साथ सिद्धार्थनगर रवाना होंगे। दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यूपी के सिद्धार्थनगर के दौरे पर सीएम योगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले लिया तैयारियों का जायजा। योगी ने सुरक्षा की समीक्षा की। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने हेलीपैड का भी जायजा लिया। मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की। यूपी के देवरिया में देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज 80% तक बनकर तैयार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज का सिद्धार्थनगर से वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने मेडिकल कॉलेज की तैयारियों का जायजा लिया है। यूपी के गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। डीएम ने मेडिकल कॉलेज में तैयारियों का जायजा लिया। गृहमंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे का 30वां दिन। श्रीनगर में रैली को करेंगे संबोधित। कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। अपने दौरे के आखिरी दिन गृहमंत्री शाह SKICC में सिविल सोसाइटी के डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। सेना के जवानों के बीच भी जा सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह। 26 अक्टूबर की सुबह दिल्ली रवाना होंगे अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का किया दौरा। भारत पाक सीमा पर जवानों से मुलाकात की। जवानों का बढ़ाया हौसला। मकवाल में गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बातचीत की। बीएसएफ के एडीजी ने सीमा के हालातों की जानकारी दी। जम्मू में भारत पाक सीमा पर बंकर में पहुंचे अमित शाह। गृहमंत्री ने बीएसएफ के बंकर का जायजा लिया। जवानों से भी की बात। जम्मू में भारत पाक सीमा पर गृहमंत्री अमित शाह ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा की। सीमावर्ती इलाकों में लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। जम्मू में गृहमंत्री अमित शाह ने दिगियाना गुरुद्वारे में किए दर्शन। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डीजीपी दिलबाग सिंह भी रहे मौजूद। जम्मू में एक्शन में गृहमंत्री अमित शाह गवर्नर हाउस में अलग अलग समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। जम्मू के भगवती नगर में गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार का। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय का वक्त समाप्त। अब कोई अन्याय नहीं, सिर्फ विकास होगा। मोदी जी के दिल में बसा है जम्मू कश्मीर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में विकास का युग शुरू हो चुका है। अब यहाँ विकास में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। केंद्र की योजनाओं को सबको इसका लाभ मिलेगा। घाटी में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। परिवारवाद पर गृहमंत्री अमित शाह का प्रहार। कहा 3 परिवारों ने सालों तक जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण किया। ये लोग हमसे पूछते हैं हमने क्या किया, पहले ये बताएं 70 सालों में इन्होंने क्या किया। फारूक अब्दुल्ला का गृहमंत्री अमित शाह पर हमला। चुनाव के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने 370 को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा 370 हटाने के बाद विकास और रोजगार का ध्यान रखने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। पिछले 15वें दिन से आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी है। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़। 2 पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान जख्मी। पकड़े गए आतंकी जिया मुस्तफा का भी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आतंकी जिया मुस्तफा को आतंकी ठिकानों को पहचान कराने के लिए ले जाया गया था। उसी वक्त जंगल में छिपे आतंकियों ने फायरिंग कर दी। घाटी में आतंकियों की फिर नापाक हरकत। शोपियां में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने किया हमला। बारापोरा में सीआरपीएफ की नाकापाची को आतंकियों ने निशाना बनाया। शोपियां में आतंकियों की गोलियों का सीआरपीएफ जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। आतंकियों की फायरिंग में एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले में स्थानीय नागरिक की मौत से परिवार में मातम का हाल। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शोपियां आतंकी हमले में मारे गए स्थानीय नागरिक पर महबूबा मुफ्ती ने दुख जाहिर किया। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। दिल्ली में आज आर्मी कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना के तीनों प्रमुख और सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी रहेंगे मौजूद। सीमा पर तैयारियों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन में सीमा पर सेना की तैयारी को धार देने के लिए बातचीत होगी। थिएटर कमांडर जैसे मुद्दों पर भी बात होगी। हर साल 2 बार होता है आर्मी कमांडर्स का सम्मेलन। ड्रग्स चैट को लेकर अभिनेत्री अनन्या पांडे से आज फिर होगी पूछताछ। अब तक 2 दिन की पूछताछ में अनन्या से 6 घंटे तक सवाल जवाब किए गए हैं। क्रूज ड्रग्स केस में फाइनेंशियल एंगल से भी जांच कर रही है एनसीबी। आर्यन खान समेत सभी आरोपियों की बैंक डिटेल्स की जांच होगी।
समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराली को चिट्ठी लिखी है। कहा, मुझे फंसाने के लिए ना हो कोई कार्रवाई। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल के आरोपों पर एनसीबी की सफाई। कहा, सारे आरोप बेबुनियाद है। सोशल मीडिया की जगह कोर्ट में अपनी बात रखें गवाह। प्रभाकर सैल के आरोपों के खुलासे से हलचल बढ़ गई है। एनसीबी, डीडीजी, एनआर और विजिलेंस हेड ज्ञानेश्वर सिंह प्रभाकर सैल के आरोपों की जांच कर सकते हैं। आरिम खान मामले में एनसीबी के गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने लगाया था बड़ा आरोप। कहा, सादे कागज पर एनसीबी ने करवाए थे जबरन साइन। केपी गोसावी के बॉडीगार्ड का दावा का 18 करोड़ में हुई थी डील। 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों पर बोले मंत्री नवाब मलिक। कहा, एनसीबी डायरेक्टर पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सरकार इसकी सही से जांच करेगी। इनका उद्देश्य ही महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का था। समीर वानखेड़े के बचाव में आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। आरपीआई समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है। नवाब मलिक पर बार बार समीर वानखेड़े के चरित्र हनन का आरोप लगाया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राजनेताओं का लगने लगा जमावड़ा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पहुंचेंगे अयोध्या। सरयू आरती में शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सुबह 8 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। कल हनुमानगढ़ी में बजरंगबली और फिर रामलला के करेंगे अयोध्या में दर्शन। आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद का होगा चुनाव। प्रयागराज में सुबह 11 बजे होगी बैठक। बैठक में नए अध्यक्ष के नाम पर लगेगी मुहर। निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े की सबसे मजबूत दावेदारी है। महंत हरिगिरी के मुताबिक अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चयन आम सहमति से होगा। अखाड़ों के बीच आम सहमति नहीं बनने पर चुनाव होगा। वोटिंग के जरिए फिर चुना जाएगा अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष। पंजाब का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ के पंजाब भवन में मीटिंग होगी। जमानत के बाद पहली बार बिहार पहुंचे लालू यादव। पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव का भव्य स्वागत किया। राबड़ी देवी और मीसा भारती भी रही साथ। लालू यादव से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की। परिवार में चल रही कलह से उन्होंने साफ इनकार किया। कहा, मेरे 2 बेटों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। तेज प्रताप कभी प्रचारक थे ही नहीं। स्टार प्रचारक लिस्ट से हटाने का सवाल ही नहीं है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन टूटने पर बोले लालू यादव, क्या हारने के लिए देते कांग्रेस का साथ? हमें जमानत जब्त नहीं करवानी। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा, बिहार का शेर वापस आ गया। आ जाएंगे वहां पे तब ना। यहाँ पे आ रहे बिहार के शेर जो है वो आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने लालू के बयान की निंदा की। कहा, लालू की भाषा दलितों के खिलाफ उनकी मानसिकता को दर्शाता है। लालू ने अपने फायदे के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल किया है। भदोही से सीएम योगी का विपक्ष पर करारा वार। कहा, हमारे लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है, जबकि पहले परिवार ही प्रदेश होता था। यूपी में परिवारवाद पर सीएम योगी का निशाना। कहा, हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास और वो कहते थे मेरा परिवार मेरा विकास। यूपी के बांदा का नाम बदलकर महर्षि बामदेव नगर रखने की सिफारिश की गई। सदर विधायक ने लिखा पत्र। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट करने पर यूपी में सियासत तेज। विपक्ष का वार सिर्फ नाम बदलकर जनता को गुमराह कर रही है योगी सरकार। यूपी के जौनपुर में पूर्व सांसद तूफानी सरोज का विवादित बयान। अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने वाले का सिर फोड़ने और हाथ पैर तोड़ने की नसीहत दी। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नगर निगम की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पटना में तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर साधा निशाना। का आक्रोश में है जनता। ना अस्पताल है ना ही सड़क। इन्हें बिहार की चिंता नहीं है, कुर्सी बचाने की चिंता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पीएम मोदी पर हमला। का विपक्ष के बीच पीएम मोदी खाई बना रहे हैं। अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो मोदी की हार तय है। मध्य प्रदेश में खरगोन के बेड़िया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आम सभा में कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हुए। नाराज कांग्रेस नेताओं ने सचिन बिरला का फूका पुतला। नारेबाजी कर सचिन बिरला के कदम को गलत ठहराया। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटू के बोल। सचिन बिरला को बताया बिकाऊ माल। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल सीएम बनाने को लेकर हंगामा। जसपुर में भिड़े बघेल और टीएस सिंहदेव के समर्थक मंच पर भाषण के दौरान धक्का मुक्की हो गई। एमपी के बुरहानपुर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपचुनाव के लिए प्रचार। सिंधिया ने आदिवासियों के साथ जमकर किया डांस। यूपी के गोरखपुर में ग्रामीण समृद्धि सम्मान समारोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हुए शामिल। एमपी के खरगोन में सीएम योगी के डुप्लीकेट के जरिए बीजेपी का प्रचार। कैलाश विजयवर्गीय के साथ मंच साझा किया। मध्य प्रदेश के खंडवा उपचुनावों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम का ऐलान, आदिवासियों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ चुनाव अभियान में हिस्सा लिया। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में कनल्ली और कोटकनूर में प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा, पेट्रोल के दामों में टैक्स की डकैती बढ़ती जा रही है, कहीं चुनाव हो तो थोड़ी रोक लगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विजय सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। बाग जती पार्क मैदान में इसका आयोजन हुआ था। यूपी के मथुरा में टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया। टोल कर्मियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान, संघर्ष से समाधान तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। बर्बाद हुई फसल का किसानों को मुआवजा दे सरकार। झांसी में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन किया गया, बीजेपी सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। रजनीकांत को आज मिलेगा सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होंगे फिल्म स्टार रजनीकांत। ट्वीट कर रजनीकांत ने जाहिर की खुशी। आज से शुरू होगा भारतीय जनसंचार संस्थान का सत्रारंभ, 29 अक्टूबर तक चलेगा सत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे सत्र का शुभारंभ। 5 दिवसीय सत्र को कई जानी मानी हस्तियों, छात्रों को मार्गदर्शन इस दौरान करेंगे। लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को डेंगू हो गया है। पुलिस रिमांड से आशीष मिश्र को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। यूपी के प्रयागराज में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ धरना, शेख हसीना का पुतला फूंका। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में 20 साल का युवक गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई। दिल्ली में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म पर आक्रोश, पुलिस मुख्यालय के बाहर लोगों का प्रदर्शन, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। रिफाइंड ऑयल की जमाखोरी की खबर सामने आई है, जहां छापेमारी में 85 पेटी रिफाइंड जब्त किया गया। 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यूपी के बलिया में अवैध शराब पर कानून का शिकंजा, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में 150 पेटी शराब जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एमपी के बड़वानी में अवैध हथियारों की खेप पकड़ी गई है। पंजाब का युवक हथियारों के साथ बड़वानी आया था। एमपी के भिंड से मिलावटखोरों पर पुलिस का शिकंजा, प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। मिलावटखोरी के शक में मावा जब्त किया। यूपी के हमीरपुर में ग्रामीणों और एक्सप्रेस वे निर्माण अधिकारियों के बीच मारपीट हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। लखनऊ में कांग्रेस नेता मोहम्मद रफीक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी रजिस्ट्री मामले में बिल्डर को धमकाने और परेशान करने का आरोप। फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर बिल्डर से मांग रहे थे 2 फ्लैट्स। अवैध संपत्ति मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध संपत्ति के आरोपी को 2 माफियाओं की संपत्ति पर चला बुलडोजर। यूपी के जौनपुर में समाजवादी पार्टी के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ, पुलिस ने मामले को शांत कराया। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों ने दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुसकर कर्मचारी से मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पुलिस को दी मामले की जानकारी। उत्तर प्रदेश के संभल में मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर चले ईंट पत्थर। घटना में कई लोग घायल हो गए। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की। अमानपुरा गांव में चुनाव का बहिष्कार भी किया गया। कर्नाटक के रामनगर में तेंदुए की दहशत। रिहायशी इलाके में एक घर में घुसा तेंदुआ, आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। यूपी के रायबरेली में सीआर के गांव में घुसने से हड़कंप मच गया। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने पीट कर सीआर को मार डाला। एमपी के भीलवाड़ा में कड़ी सुरक्षा के बीच पटवारी भर्ती परीक्षा कराई गई। दूसरे दिन की परीक्षा के प्रथम चरण में 7,610 जबकि दूसरे चरण में 7,315 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। हिमाचल सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में पटाखों की बिक्री और खरीदने पर रोक रहेगी। प्रदूषण को देखते हुए सरकार का ये बड़ा फैसला। एलएसी पर ड्रैगन की नई चाल। भारत के साथ तनाव के बीच चीन ने पारित किया नया भूमि सीमा कानून। सीमावर्ती इलाकों में आम नागरिकों को बसाने की तैयारी कर रहा है चीन। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत कोची से दूसरे समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ। इस साल अगस्त में किया गया था पहला समुद्री परीक्षण। अमेरिका के अलास्का में संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने किया योगाभ्यास। 29 अक्टूबर तक दोनों देशों के बीच चलेगा सैन्य अभ्यास। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने मनाया 60वां स्थापना दिवस। सीमा की सुरक्षा के लिए 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी का गठन हुआ था। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हुई जबरदस्त बर्फबारी। 1 इंच तक गिरी बर्फ। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में ठंड का प्रकोप बढ़ा। बर्फबारी और बारिश से तीर्थयात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी कश्मीर की वादियां। घर, पेड़ और गाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। तापमान में भारी गिरावट रिकॉर्ड की गई है।
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बर्फबारी के बीच फंसी गाड़ियां, सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जमने से आवाजाही बाधित हो गई, कई रास्ते बंद हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी से दर्दनाक हादसा। बर्फबारी में गाड़ी फंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और सेना ने दोनों मृतकों के शव बरामद किए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आफत की बर्फबारी, लेह मार्ग पर कई गाड़ियां फंस गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से सभी गाड़ियों को निकाला गया है। जम्मू में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, अनाज और सब्जी की फसलों के साथ फलों को भी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ। कश्मीर में 70% इलाकों में बिजली गुल हुई। उत्तराखंड में रेस्क्यू में तैनात वायुसेना के जवान। चिनूक में 49 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। गुंजिक से लोगों को उठाकर पिथौरागढ़ लौटा चिनूक। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में ओलावृष्टि और भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भरने से धान की फसल खराब हो गई। सरकार से मदद की अपील। पंजाब के अमृतसर पर बारिश की मार, बेहाल किसान। बेमौसम बारिश से क्षतिग्रस्त हुई धान की फसलें। पंजाब में बेमौसम बारिश से कपास की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। हरियाणा के यमुनानगर में तेज बारिश के साथ जमकर गिरे ओले। बरसात के चलते गलियां पानी से भर गई हैं। यूपी के सहारनपुर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। ओलावृष्टि की वजह से किसानों के चेहरों पर आई मायूसी। यूपी के बरेली में रामगंगा में बड़े जलस्तर ने मचाई तबाही। रामगंगा के 5 किलोमीटर के इलाके पूरी तरह से जलमग्न, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। कोरोना के बीच देश भर में डेंगू का कहर। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे मरीज। दिल्ली में भी पैर पसार रहा डेंगू का डंक। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा इस बार साल 2019 के बराबर केस चल रहे हैं। सरकार ने अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ा दी है। यूपी में मेरठ में डेंगू से बिगड़े हालात। इस साल 2 महीने में 1000 से ज्यादा लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। अस्पताल में बेड फुल होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू के 24 मरीज और मिले हैं। जिले में अब तक 535 लोगों की हो चुकी है डेंगू की पुष्टि। प्रशासन में हड़कंप का माहौल है। गाजियाबाद में डेंगू के डंक से दहशत है। पिछले 24 घंटे में 34 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। सिर्फ अक्टूबर में 450 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। यूपी के गोरखपुर में डेंगू ने तेजी से पैर पसारने शुरू किए। अब तक 7 लोगों में डेंगू की पुष्टि। 2 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। यूपी के गोरखपुर में डेंगू को लेकर सजग प्रशासन। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या, अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के नए वेरिएंट से हड़कंप मच गया है। 7 लोगों में पाया गया कोरोना का नया संक्रमण। 7 लोगों में सेना के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। केरल में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। बीते 24 घंटे में 8538 नए मामले सामने आए। 71 लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना से मौत पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50,000 की अनुग्रह राशि देगी यूपी सरकार। आदेश जारी कर दिया गया है। त्योहार सीजन को लेकर केंद्र सरकार की नई एडवाइजरी। ऑनलाइन करें शॉपिंग, बेवजह यात्रा से बचें, कोरोना गाइडलाइन का जरूर पालन करें। झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट, 55 यात्री मिले पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप का माहौल। केरल के बाद अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी जीका वायरस का केस सामने आया है। एयरफोर्स कर्मचारी में हुई जीका वायरस की पुष्टि। कर्मचारी के साथ रह रहे 22 लोगों को भी आइसोलेट किया गया। रूस में कोरोना से मौत पर हाहाकार मच गया। एक दिन में रिकॉर्ड 1000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। बीते दिन 37,678 नए केस दर्ज किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कोरोना के 1750 नए केसेस सामने आए। बीते 24 घंटे में 9 लोगों ने जान गंवाई। न्यू साउथ वेल्स में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 332 नए केस आए सामने। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया। दुल्हन की खरीद बिक्री के मामले में 2 तस्कर समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। 50,000 रुपए में एक महिला से नाबालिग लड़की का सौदा हुआ था। 30,000 रुपए दिए थे एडवांस। यूपी के जौनपुर में 2 पक्षों में भीषण मारपीट में धारदार हथियार से हमला हुआ। हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। यूपी की बरेली में सड़कों पर आवारा पशुओं का पकड़कर बेचने वाले 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मांस काटने वाला गड़ासा, एक बुलेरो कार, 3 रस्सियां और 5 कट्टे बरामद किए गए। यूपी के अमेठी में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। मारपीट में दोनों पक्षों से महिला और बच्चों समेत 1 दर्जन से अधिक घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अवैध मिट्टी खनन कर रहे खनन माफियाओं पर पुलिस ने की छापेमारी के दौरान पुलिस को देख खनन माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से पोकलेन क्रेन को भी जब्त किया है। अवैध खनन की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी।
झांसी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या और लूट में शामिल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी बदमाशों की उम्र 20 से 24 साल है। ऐशो आराम के लिए करते थे लूट और हत्या की वारदात। यूपी के नोएडा में पुलिस ने रेकी कर चोरी करने वाले गैंग के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। एनसीआर में गैंग बनाकर चोरी की बड़ी वारदातों को देते थे अंजाम। यूपी के नोएडा में कंपनी में लगी भीषण आग। दूसरी मंजिल पर बोर्ड कंपनी में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पाया। यूपी के कानपुर में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने ठेले को मारी टक्कर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के गाजीपुर में दिन दहाड़े फर्नीचर कारोबारी की गोली मारकर हत्या। गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के कौशाम्बी में युवक का शव मिलने से हड़कंप। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एमपी के ग्वालियर में रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम से जीआरपी पुलिस ने 2 युवक को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 400 ग्राम सोने के जेवरात मिले हैं। जेवरात की कीमत 23 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में दिव्यांग के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। मारपीट से रोकने पर दबंगों ने एक युवक को भी जमकर पीटा है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की शिकायत। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने जब्त किया अवैध आतिश पटाखे व्यापारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एमपी के उज्जैन में 2 लोगों को सुपारी देकर हत्या का अंजाम दिया गया। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते कार्रवाई। यूपी के ललितपुर में खेत में काम कर रहे किसान को करंट लग गया। आनंद फानन में किसान को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। यूपी के बांदा में घरेलू विवाद में पति ने खुदकुशी की। घटनास्थल से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गाजियाबाद से चोरी का अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना इरफान गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। पुलिस ने चोरी की गाड़ी, करोड़ों के गहने जब्त किए हैं। पति की तलाश में गुजरात से यूपी के कुशीनगर पहुंची महिला करीब 4 महीने से है लापता। आरोपी पर 2 शादियों का आरोप है। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। एमपी के ग्वालियर में फर्जी जमानत कराने वाली महिला गिरफ्तार। पैसे लेकर फर्जी आईडी से कागजात दिखाकर करवाती थी फर्जी जमानत। एमपी के उज्जैन में दिन दहाड़े हुई मोबाइल की लूट की वारदात। पैदल जा रही युवती से मोबाइल छीनकर भागे बाइक सवार युवक। पुलिस ने अगवा हुए 6 साल के बच्चे को बचाया है। बच्चे के मामा ने ही किडनैप कर मांगी थी फिरौती। एसएसपी ने पुलिस टीम को इनाम दिया है। पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार। पुलिस को गुमराह करने का भी आरोप। कुल्हाड़ी जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में साइबर कैफे में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवकों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छात्राओं की तहरीर पर साइबर कैफे संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में ट्रांसफार्मर में आग से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इलाके में बिजली सेवा प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार रोडवेज बस और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार एक बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के बरेली में बाइक सवार की बैलगाड़ी से टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। ग्रेटर नोएडा में भारी मात्रा में नकली शेविंग फोम के डब्बे बरामद किए गए। ओरिजिनल शेविंग फोम के नाम से हो रही थी सप्लाई। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। ड्राइवर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही जान गई। गाजीपुर में दिन दहाड़े फर्नीचर व्यापारी की हत्या से दहशत। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। गोली की आवाज से मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को टावर से उतारकर परिवार को सौंपा। गुलाम नबी आजाद के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, गुलाम नबी के बयान में सच्चाई है। मोदी सरकार ने घाटी में आतंक को कम किया है। एनसीपी के निशाने पर गुलाम नबी आजाद। ट्वीट कर माजिद मेमन ने पूछा, गुलाम नबी का बयान क्या शाह की तारीफ है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शिक्षकों की अनूठी पहल। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए कंधों पर मिड डे मील का राशन लेकर पहुंचते हैं स्कूल शिक्षक की। इस कार्य की सराहना हो रही है। सूरत में फेस्टिव सीजन के दौरान ट्रांसपोर्ट कारोबार में उछाल। सामान्य साल के मुकाबले इस साल कारोबारी 25 से 30% बढ़ गया है। जम्मू में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। फेस्टिव सीजन में 1 सप्ताह चलेगा कार्यक्रम। गुजरात के राजकोट में आर्ट गैलरी में 77 रंगोली आर्टिस्ट ने दिखाया अपना हुनर। अलग अलग विषय पर 125 से ज्यादा रंगोली तैयार किए। श्रीनगर से सिलीगुड़ी तक बीआरओ मोटरसाइकिल अभियान को झंडी दिखाकर किया गया रवाना। शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश देना अभियान का उद्देश्य। यूपी के रामपुर में हुनर हाट में लोगों की उमड़ी भारी भीड़। 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हस्तशिल्प ने हिस्सा लिया। दूर दराज और अन्य जिलों से हुनर हाट देखने को पहुंचे हैं लोग।
तमिलनाडु के रामेश्वरम के पंबन में बन रहा नया रेलवे पुल अगले साल होगा शुरू। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है पुल। पाकिस्तान में पुलिस और टीएलपी समर्थकों की जबरदस्त झड़प। टीएलपी समर्थकों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। इस्लामाबाद की तरफ से हजारों की तादाद में टीएलपी समर्थकों का कूच। साद रिजवी की रिहाई के लिए टीएलपी समर्थकों ने मार्च निकाला। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबान के साथ जंग जारी। हेरात शहर काफी देर तक वहां फायरिंग होती रही। तालिबानियों के साथ कई घंटों तक ये लड़ाई चली। तालिबानियों के साथ संघर्ष का वीडियो सामने आया है। वीडियो में तालिबान के खिलाफ कई लोग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में सड़क किनारे बम विस्फोट। धमाके में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत, 4 घायल। रूस और सहयोगियों ने अफगान सीमा के पास आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया। तजाकिस्तान ने रूस के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास किया। पाकिस्तान का तालिबानी फरमान। टीवी चैनलों पर हग सीन को किया बैन। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दिया आदेश। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन में जुटे समर्थक व्हाइट हाउस के सामने भजन गाकर दर्ज कराई आपत्ति। कोलंबिया में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। छापेमारी कर मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से फरार था तस्कर। चीन ने जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक शीजियान 21 उपग्रह को लॉन्च किया। लॉन्च मार्च 3 बी कैरियर रॉकेट के जरिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया। सेनेगल की राजधानी में महिलाओं ने निकाला विरोध मार्च। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मार्च निकाला। सड़कों पर उतरी सेनेगल की महिलाएं। ईरान के प्रांतीय गवर्नर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने मारा थप्पड़। एक रिपोर्ट में निजी विवाद बताई जा रही घटना की वजह। स्पेन के अलीकांटे में भारी बारिश से हाल बेहाल। सड़कें बनी दरिया। घरों में कैद हुए लोगों के कारोबार को पहुंचा भारी नुकसान। स्पेन के पारंपरिक खेल बैलों की दौड़ के दौरान हुआ हादसा। बैलों की दौड़ के दौरान 3 लोग घायल हो गए। पूर्व एथलेटिक्स विश्व पदक विजेता एलेक्स की गोली मारकर हत्या। इक्वाडोर के खेल मंत्रालय ने हत्या की पुष्टि की। खेल मंत्रालय ने ट्वीट कर एलेक्स की हत्या पर दुख जाहिर किया। स्पेन के ला प्लामा से लगातार निकल रहा है लावा। वैज्ञानिकों के मुताबिक 3 महीने तक ज्वालामुखी से निकल सकता है लावा। अब तक 7,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए।